अधिगम। इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? नंबर तीसरा, अधिगम का निर्मितवादी सिद्धांत, मतलब कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अच्छे से सुनो। पहले दो ही थ्योरी थी, एक बिहेवियर थ्योरी और एक कॉग्निटिव थ्योरी, एक व्यवहारवादी और एक संज्ञानवादी। बाद में जेरोम बूर्नर, क्या नाम है बोलो, मनोवैज्ञानिक का, साइकोलॉजिस्ट का, जेरोम बूर्नर, जो कि अमेरिका का साइकोलॉजिस्ट था। उसने एक नई थ्योरी दी जिसको बोलते हैं निर्मितवादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी। और इस थ्योरी में इसने बहुत अच्छी बातें बताई। इसने कहा, इस थ्योरी की मेन थीम है, ये थ्योरी ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, नॉलेज कैसे गेन करता है, या ये कहता है कोई भी बालक कैसे सीखता है। बोलो, बालक बच्चा लर्न कैसे करता है, उस पर बेस्ड ये थ्योरी है। बोलो, बात समझ में? यहाँ जो निर्मितवादी निर्माण है वो किसका, कंस्ट्रक्शन किसका? नॉलेज का। किसका बोलो? नॉलेज का। क्लियर? तो पहले हम इस थ्योरी के बारे में सारी बातें जो जेरोम बूर्नर ने बताई है वो हम बताएंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले मैंने कहा अगर इस थ्योरी का जनक फादर कभी भी पूछे तो वो कौन है? बोलो, जेरोम बूर्नर। ठीक है, बोलो, मैंने कहा कौन है? बोलो, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, मैंने कहा जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर कहाँ का ये बोलो निवासी है? बोलो, इसका प्लेस क्या है? तो हम कहेंगे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। पहले ध्यान देना, बाद में नोट करना। बोलो, क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, बोलो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अच्छा, साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या बता रहा हूँ? जेरोम बूर्नर का बर्थ, ठीक है, बोलो 1915 में हुआ। डेथ अभी हाल ही 2016 में हुई। मतलब लाइफ स्पान, इसका जीवन काल कितना रहा? बोलो, कितना रहा? 101, 101 साल का ये रह के जिया। बोलो, बात समझ ना? अलग है इसलिए बता रहे हैं, बाकी तो जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जेरोम बूर्नर जिसने कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की नींव रखी है, उसकी डेथ अभी हुई हाल में 2016, मतलब कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। बोलो, और समझे कितने साल तक जिया ये? बोलो, 101 साल तक जिया था। बोलो, बात समझ ना? ओके, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ इस थ्योरी की मेन नींव क्या है, मेन बात क्या है? ये निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है, किस थीम पर बेस्ड है? तो ये किस थीम पर बेस्ड है? मैंने कहा था कोई भी पर्सन नॉलेज कैसे गेन करता है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, या ये तो हुआ एस्पेक्ट ऑफ बोलो ह्यूमन। बोलो, बात समझ, एडल्ट। लेकिन बच्चों के लिए क्या बात कही इसने? कोई भी बालक कैसे सीखता है। बोलो, बात समझ ना? इस पे बेस्ड है। तो मैंने कहा, बोलो, आपसे मैं कहूँ प्रमुख आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बिंदु, मेन। बोलो, आपसे मैं कहूँ मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट इस थ्योरी का क्या है? बोलो, कि कोई भी व्यक्ति बोलो ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बोलो रिलेटेड टू, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ नॉलेज गेन बाय पर्सन। ठीक है, बोलो, मैंने क्या लिखा? बोलो, कोई भी रिलेटेड टू नॉलेज गेन बाय पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपना नॉलेज कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, या आपसे मैं कह रहा हूँ, या क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा या, ठीक है, बोलो बालक, ठीक है, यानी चाइल्ड कैसे
सीखता है। सीखता मतलब क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, बोलो लर्न। बोलो आपसे मैं करूं कैसे सीखता है या कैसे लर्न करता है। ठीक है, इस पर बेस्ड है। बात समझ में आए? अब आपसे मैं कह रहा हूं इसी थ्योरी का इंग्लिश में तो यही नाम है, हिंदी में मैंने लिखा अधिगम का निर्मितवादी सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं? बोलो संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है, इसी को बोलते हैं रचनावादी सिद्धांत। अगर आपको इंग्लिश में तो एक ही नाम है कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी, हिंदी में रचनावादी सिद्धांत का जनक पूछे तो भी जेरोम बुर्नर होगा, संरचनावादी सिद्धांत का जनक पूछे तो भी जेरोम बुर्नर होगा, और निर्मितवादी सिद्धांत का जनक पूछे तो भी जेरोम बुर्नर होगा। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? बोलो सबसे पहले इतना नोट करो। ये क्या लिखा समझ गए? रिलेटेड टू चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये मेन पॉइंट किसका? बोलो थ्योरी का। बात समझ ना? ओके, यहाँ तक 4 पॉइंट समझ में आए? बोलो आपको। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बोलो क्या क्वेश्चन आता है? लर्निंग की वो कौन सी थ्योरी है जो इस पर बेस्ड है कि पर्सन व्यक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? ऑप्शन में क्या आता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इंग्लिश में बोले तो बिहेवियर थ्योरीज, कॉग्निटिव थ्योरीज, कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरीज, ऑल ऑफ देम। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? बोलो निर्मितवादी, या हिंदी में संरचनावादी या रचनावादी, कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आए? बोलो। अच्छा, जेरोम बुर्नर का मानना था कोई भी बालक कुछ भी सीखता है स्वयं सीखता है। क्या बोलता है ये? बोलो कोई भी बालक जो भी सीखता है स्वयं सीखता है। बोलो बात समझो ना? ये दुनिया जो कहती है कि टीचर सिखाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, बोलो आपसे मैं कुछ ये थ्योरी कहती है वो सब केवल फैसिलेटर होते हैं, केवल सहायक होते हैं। बाकी जो भी व्यक्ति पर्सन बालक कुछ भी सीखता है वो स्वयं सीखता है। बोलो बात समझ ना? तो अभी अपन आगे लिखेंगे। एक बार 4 बातें समझ में आए? बोलो आपको। अब मैं बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे बिंदु ऐसे लिखा रहा हूँ जो इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस है, जो इस थ्योरी की क्या है? इम्पोर्टेंस है, और उन्हीं लाइनों में से देख करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? बोलो 1 2 3 करके पॉइंट बता रहा हूँ, हर पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये 2 बातें जो मैंने बताई समझ में आए? बोलो आपको। ओके,
मतलब कभी पूछा जाए बालक कैसे सीखता है, ये कौन सी थ्योरी कहती है, तो भी निर्मितवाद। बोलो निर्मितवाद, बोलो संरचनावाद, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिव, नाम से पता चल रहा है ना। बोलो किसी चीज का निर्माण करना, और किसके निर्माण की बात आ रही है यहाँ पर, नॉलेज की, ज्ञान की। जब बच्चा पैदा होता है कोरे कागज के समान होता है। बोलो आपसे में जैसे जैसे वो खुद ही चीज़ें देखता है और अपने अंदर नॉलेज को गेन करता है। इसका मतलब कोई भी पैदा होता है तो नॉलेज लेके नहीं आता है। बोलो बात समझ ना। ओके, आई बात समझ में। बोलो आगे सुनो, नंबर 5, पहले कुछ बातें सुनो। मेरे कहने का मतलब कभी भी पूछा जाए इस निर्मितवाद सिद्धांत का ओरिजिन किससे हुआ है, बात समझ ना, तो मैंने कहा ओरिजिन, ठीक है, ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी, ठीक है, थ्योरी। कभी भी पूछा जाए निर्मितवाद, ठीक है, का उद्भव, ठीक है, या उत्पत्ति किससे हुई है, तो सीधी सी बात है जो इससे पहले थ्योरी आई थी उससे हुई है। इससे पहले थ्योरी कौन सी आई थी, कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानवाद। क्या आया था बोलो, तो आपसे मैं कह रहा हूँ किससे उत्पत्ति हुई है, संज्ञानवाद। आपसे मैं कह रहा हूँ मतलब कॉग्निटिव, बोलो आपसे मैं कहूँ संज्ञानवादी, बोलो संज्ञानवादी सिद्धांत से, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी से, बाय कॉग्निटिव थ्योरी। मेरी बात समझ में आए, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी का ओरिजिन किससे हुआ भाई, कॉग्निटिव थ्योरी से हुआ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, अब जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो सब जेरोम ब्रूनर ने इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस बताई है, और हर एक इंपॉर्टेंस एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। क्लियर, तो अच्छे से समझना। सबसे पहले मैंने कहा ये थ्योरी नॉलेज की बात करती है, तो इस थ्योरी में जेरोम ब्रूनर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो नॉलेज होता है उसका उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं। मतलब क्या कहना चाहता है जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर कहता चाहता है किसी व्यक्ति का रंग रूप, किसी का नाक नक्शा, किसी की हाइट छोटी बड़ी, उससे बोलो उसके किसी भी तरह के नॉलेज का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि ये थ्योरी कहती है किसी भी पर्सन के नॉलेज का एक्सटर्नल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति का रंग रूप, बोलो आपसे मैं कहूँ हाइट, बोलो कम ज़्यादा, बोलो नाक नक्शा, सुंदरता, कुरूपता, उससे नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। फिर ये थ्योरी क्या कहती है, किसी भी व्यक्ति का नॉलेज जो है वो उसका इंटरनल एस्पेक्ट होता है, आंतरिक पक्ष होता है। क्लियर। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ अगर व्यक्ति नॉलेजेबल हुआ तो वो अपना नॉलेज शो कर देगा। बोलो बात समझ में। आप किसी व्यक्ति को, इसीलिए इस दुनिया में आज के जगत में बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। बोलो बात से क्या खा जाते हैं, कोई पर्सनैलिटी अच्छी बाहर से दिखनी, हालांकि आपको आगे जाकर मैं पर्सनैलिटी पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, तो हम ये देखते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। बोलो बात समझ में। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को कितना नॉलेज है, नहीं नॉलेज है, क्या उसको बाहर से देख के बता सकते हो क्या, नहीं। जब तक उससे बात नहीं करोगे, जब तक आपसे मेरे को उसका बोलो हाव भाव ओपिनियन नहीं लोगे, उसकी स्पीच नहीं सुनोगे, तब तक आप उसके नॉलेज को नहीं पता कर सकते। तो दो विशेषता समझ में आए। ये पहली बात क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का बाह्य स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात समझ में है, यानी एक्सटर्नल एस्पेक्ट से नॉलेज का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। क्या कहता है, किसी व्यक्ति, ठीक है, के ज्ञान का बाह्य स्वरूप, ठीक है, बाह्य स्वरूप, ठीक है, बोलो बाह्य स्वरूप समझ गए। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट बाह्य स्वरूप। बोलो किसी भी व्यक्ति के ज्ञान मतलब नॉलेज का बाह्य स्वरूप से कोई, मैंने कहा कोई आपसे मेरे को लेना देना, ठीक है, मतलब रिलेशन, बोलो नहीं होता है, नहीं होता। इट मीन्स क्या कहना चाहता हूँ, अर्थात व्यक्ति के रंग रूप, ठीक है,
रंग रूप। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा नाक नक्शा, ठीक है। नाक नक्शा मतलब समझ गए, बोलो सुंदरता, कुरूपता, कुछ भी ले लो, बात समझ ना। स्मार्टनेस बोलो, ठीक है। रंग रूप, नाक नक्शा, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बॉडी, भाई पतला है दुबला है, बात समझ में। हाइट छोटी है कम है, समझ गए, बोलो से बोलो आपसे मैं कहूँ ज्ञान का, नॉलेज का कोई आपसे मैं कहूँ संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है। पहले बताओ आपको ये जो मैं बताना चाह रहा था वो बात समझ में आई कि नहीं आई। जेरोम ब्रूनर अपनी थ्योरी में क्या कहता है, किसी भी पर्सन के नॉलेज का उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स एक्सटर्नल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, बोलो चार पांच चीजें ही हुई, बोलो रंग रूप हुआ, बोलो बात से रंग रूप में गोलाकार आता है, बोलो हाइट छोटा और ज़्यादा हाइट आती है, बोलो मैंने कहा नाक नक्शा क्लियर, और आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा बॉडी या तो दुबला होगा या पतला होगा, उससे किसी व्यक्ति के नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। फिर इसने अगले पॉइंट, अगली विशेषता में क्या बताया, फिर किससे लेना देना है, बोलो इंटरनल एस्पेक्ट से है। किससे, बोलो इंटरनल एस्पेक्ट से है। क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति बोलो के ज्ञान का बोलो संबंध आंतरिक पक्ष, ठीक है, आंतरिक पक्ष, बोलो मैंने कहा इंटरनल एस्पेक्ट, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूँ इंटरनल एस्पेक्ट, ठीक है, बोलो इंटरनल एस्पेक्ट बोलो से होता है, ठीक है। यानी ये क्या कहना चाहता है, हर व्यक्ति, हर बालक बोलो आपसे मैं कहूँ समय के साथ अपने अंदर क्या करता रहता है, बोलो नॉलेज को गेन करता रहता है। अंदर के बाहर बोलो अंदर, बोलो मन ही मन में नॉलेज गेन करता रहता है। अच्छा, और ये पहले बताओ, दो पॉइंट समझ में आया, बोलो ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि नॉलेज ऑफ पर्सन बोलो आपसे रिलेटेड टू इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन, समझ में आया, बोलो मेरी बात। तो पहला आप ये 3 नोट करो, ये लिख लोगे ये क्या बताना चाह रहा था मैं, बोलो बात समझ में। कलर, फेस कट, बॉडी, हाइट, समझ के बोलो। किसी व्यक्ति का ज्ञान बोलो ज्ञान का बाह्य स्वरूप एक्सटर्नल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले बताओ ये दोनों पॉइंट समझ में आए ना। भाई जेरोम ब्रूनर जो बात कर रहा है वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा है, बोलो प्रैक्टिकल बात कर रहा है ना, ठीक है। मैंने पहले ही कहा हर थ्योरी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट है, बोलो आप हमारे आप से कनेक्ट है, ओके। आई बात समझ में, बोलो लिखा नोट किया, बोलो ये दोनों पॉइंट समझ में आया। किसी व्यक्ति के ज्ञान का संबंध आंतरिक पक्ष से होता है, इंटरनल एस्पेक्ट से होता है, अर्थात इट मीन्स, अर्थात बोलो व्यक्ति
मन ही मन में बोलो ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, व्यक्ति कभी नॉलेज गेन करता किसी को कह के नहीं करता है, बोलो अपने मन ही मन में क्या करता है, एवरीडे नॉलेज गेन करता है। ठीक है, पर्सन नॉलेज गेन इनसाइट ऑफ माइंड। ठीक है, मन ही मन में नॉलेज को गेन करता, मतलब समझ में आया बोलो आपको। ठीक है, नॉलेज का एस्पेक्ट मतलब रिलेशन इंटरनल एस्पेक्ट से होता है। इट मीन्स पर्सन मन ही मन में बोलो ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, पर्सन गेन नॉलेज बोलो आपसे इनसाइड ऑफ माइंड। क्लियर, मन ही मन में मतलब क्या हो गया बोलो, हमारे दिमाग में। बोलो बात समझ में है। आई थिंक 7 पॉइंट तक समझ में आया। बोलो आगे बढ़ूं। हर एक लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे, आपको पूछा कि वो कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो ये कहती है कि नॉलेज गेन में एक्सटर्नल एस्पेक्ट बोलो का कोई लेना देना नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, निर्मितवादी। ऐसे बात समझो ना। ओके, 7 पॉइंट समझ में आया बोलो आपको। ओके, आगे क्या बात बता रहा हूँ समझो। मतलब ये थोड़ी जब कहती है कि बालक जो भी सीखता खुद ही सीखता है, पर्सन कोई भी नॉलेज गेन करता खुद ही करता है, इसका मतलब इस थ्योरी में जेरोम बोनर से पूछा फिर टीचर का क्या रोल है, बोलो अध्यापक का क्या रोल है। तो इसने साफ साफ कह दिया कि टीचर का रोल, अध्यापक का रोल केवल सुविधाकर्ता, इंग्लिश में फैसिलेटर का है। किसका बोलो, फैसिलेटर का। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया कि निर्मितवादियों के अनुसार अध्यापक की भूमिका बालक को सिखाने में किसकी होती है, तो हिंदी में सुविधाकर्ता की, इंग्लिश में फैसिलेटर की होती है। बोलो बात समझ में आए। ओके, तो आगे देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या बता रहा हूँ, इस थ्योरी मतलब सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी मतलब क्या, सिद्धांत के अनुसार अध्यापक यानी टीचर की भूमिका मतलब रोल, ठीक है, केवल सुविधा करता, ठीक है, फैसिलेटर, आपसे मैं कह रहा हूं कि होती है। पहले बताओ ये वाला पॉइंट भी समझ में आया बोलो। इस थ्योरी के अनुसार अध्यापक की भूमिका केवल किसकी होती है, सुविधा करता। एक एक पॉइंट को समझना आप। क्लियर। अच्छा, तुरंत इस थ्योरी ने कहा फिर तो आपसे मैं ये थ्योरी टोटली बालक केंद्रित, चाइल्ड ओरिएंटेड, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई बोलो। और समझे, जब टीचर को फैसिलिटेटर बना दिया, ये थ्योरी, ये सिद्धांत बोलो क्या है, बालक केंद्रित, चाइल्ड, ठीक है, सेंटर्ड, आपसे मैं कह रहा हूँ है। दिस थ्योरी इज टोटली चाइल्ड सेंटर्ड। बोलो इस थ्योरी का पूरा फोकस किस पे है, बोलो बालक खुद पे है। बोलो किस पे, खुद पे है। इस थ्योरी में क्या करते हैं, ये कहते हैं जो भी बालक करता खुद ही करता है, जो भी सीखता खुद ही करता है। तो ये थ्योरी जेरोम मुंडन क्या करता था, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाता, उनको कोई प्रॉब्लम देता और फिर देखता कि बालक खुद ही प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बोलो बात समझ में है। ओके, अच्छा, तो इसलिए थ्योरी कैसी है, बोलो बालक केंद्रित है। बोलो इतनी बात समझ में आए। अच्छा, और जेरोम बोर्नर ने क्या कहा, जेरोम बोर्नर ने बूढ़े एज के लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किए, यंग पर भी किए, बच्चों पे भी किए, हर एज ग्रुप पे किए। और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद जेरोम बोर्नर ने एक स्टेटमेंट दिया। जेरोम बोर्नर ने कहा कि व्यक्ति बोलो अपनी उम्र के, एज के किसी भी बोलो स्टेज पर कुछ भी सीख सकता है। बोलो क्या बताया, अक्सर हम या बोलो लोग जो है बोलो एक एज की बात सोचते हैं, अभी हमारे बस की बात नहीं है। जबकि जेरोम बोर्नर कहता है नहीं, मैंने हर एक एज ग्रुप पे, यहाँ तक कि 1 साल के बच्चे पे भी एक्सपेरिमेंट किया।
बोलो आपसे मैं करूँ 5 साल पे भी किया, 10 साल पे भी किया, 15 साल पे भी किया, 25 साल पे भी किया, बोलो 40 पे भी किया, 50 पे भी किया, 80 पे भी किया, 90 पे भी किया। और मैंने ये देखा कि हर एक एज ग्रुप में व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है, बस उसकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बोलो बात समझ रहे हो ना? मतलब आप मन से पहले स्ट्रांग होने चाहिए तो आप विजय प्राप्त कर लोगे। आपको सपोज माउंट एवरेस्ट पे जाना है, पहले बताओ अंदर से सोचोगे तो जाओगे? अरे बोलो कोई पड़ोसी के जा तू माउंट एवरेस्ट पे जा, तेरा नाम होगा, जा पाओगे क्या? नहीं। आपको कोई पड़ोसी कुछ के उससे काम नहीं होता, खुद के अंदर होगा तो आप हर एज में वो काम कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई बोलो? और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो आपसे जेरोम मुनर क्या कहना चाहता है इस थ्योरी, ठीक है? थ्योरी का मतलब समझ जाते हो? सिद्धांत, ठीक है? सिद्धांत। बोलो मैंने कहा आपसे के अनुसार बोलो व्यक्ति, ठीक है, पर्सन, ठीक है, बोलो मैंने कहा पर्सन लाइफ की, लाइफ मतलब होल लाइफ आ गई, बोलो लाइफ मतलब जीवन, ठीक है? जीवन की किसी भी अवस्था मतलब स्टेज, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो बोलो चाइल्ड एज हो, चाहे यंग एज हो, कुछ भी अवस्था में कुछ भी सीख मतलब लर्निंग, ठीक है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ लर्निंग, सीख सकता है, ठीक है? सकता है मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ एनी पर्सन लर्निंग एनी स्टेज। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बात समझो ना? नोट करोगे ये? ये भी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। ओके, ये वाली बात भी प्रैक्टिकल है, कोई भी किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, ठीक है? अच्छा, और क्या कहना चाहता है जेरोम मुनर अपनी? अभी ये जो थ्योरी है जेरोम मुनर की, उसका केवल अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं। बाकी स्टोरी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आएगी, ये तो मैं खाली बेस बना रहा हूँ। क्लियर? बोलो नंबर 11, पहले ये नोट किया बोलो। जेरोम मुनर इस थ्योरी में कहता है कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जो ज्ञान होता है उसको ग्रहण करने में पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब आप अगर कोई चीज़ नॉलेज गेन कर रहे हो, मेरी बात को समझना, सपोज दैट आप मेरे पास कुछ सीखना है, अगर आपको जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत भी कभी सुना है तो आपका गेन करना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो? क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के ज्ञान ग्रहण करने में, नॉलेज को गेन करने में पूर्व ज्ञान का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस नॉलेज, पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या बात कहीं समझ में आए बोलो आपको? मेरे कहने का मतलब है 11, यानी इसका मतलब जेरोम मुनर ने पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को इम्पोर्टेंस दी है, और बोलो प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस एक्सपीरियंस को क्या दिया है? इम्पोर्टेंस दी है। बोलो बात समझो ना? और ये तो रियल में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? जब आप आगे से आगे कक्षाओं में बढ़े, सपोज दैट कोई पर्सन 11th क्लास में आया या 12th क्लास में आया, तो जो उसने चीज़ पढ़ रहा नहीं, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी उसको अगर पहले कभी पढ़ा या सुना है तो वो चीज़ उसको अपनी अपनी सी लगती है। और बोलो समझे समझे, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना? यही तो बात तो जेरोम मुनर ने कहा। जेरोम मुनर, ठीक है, आपसे मैं कहूँ के अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार एक ही बात है, अनुसार व्यक्ति के ज्ञान बोलो को ग्रहण करने में, ठीक है, ज्ञान को ग्रहण करने में मतलब गेन ऑफ
नॉलेज, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं गेन ऑफ, मैंने कहा गेन ऑफ नॉलेज, ठीक है। व्यक्ति के ज्ञान ग्रहण करने में पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस नॉलेज, क्लियर। तथा पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव का मतलब क्या हो गया, बोलो प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ का बड़ा महत्व, ठीक है। बड़ा महत्व मतलब बोलो आपसे मैं कहूँ इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस बोलो होती है, क्या कहना चाहता अकॉर्डिंग टू जेरोम बूनर, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंस प्री एक्सपीरियंस एंड प्री नॉलेज फॉर गेन ऑफ नॉलेज, बात समझ में, ऑफ पर्सन, ओके, नोट करोगे। पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज, पूर्व अनुभव मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आई बोलो आपको, मतलब जेरोम बूनर ने अपनी थ्योरी में जो मैं एक एक करके बातें बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है बोलो आपको, ओके। अब जेरोम बूनर ने क्या कहा कि मेरा जो निर्मितवाद है एक्चुअली उसके दो टाइप है, कितने टाइप है, दो टाइप है। एक है संज्ञानात्मक निर्मितवाद यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, और एक है सामाजिक निर्मितवाद सोशल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, इतना किया आपने, बोलो ये तो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ बोलो दिस थ्योरी आपको मैंने बताई, इस सिद्धांत की विशेषताएं बताई। हर एक विशेषता आप मान के चलो, एग्जाम का क्वेश्चन है एज इट इज ऐसी लाइन दे देते हैं और पूछते हैं ये लाइन किसने कही है, ये किस सिद्धांत की इंपॉर्टेंस है, तो सबका आंसर क्या है, बोलो निर्मितवाद। और अगर बोलो मनोवैज्ञानिक पूछे तो जेरोम बूनर, जेरोम बूनर बोलो कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था, बोलो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, क्लियर। अच्छा अब क्या बात बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा टाइप्स, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा टाइप्स ऑफ, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविटी, आपसे मैं कह रहा हूँ थ्योरी, मतलब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, निर्मितवाद सिद्धांत के प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा निर्मितवाद, आपसे मैं कहूँ वादी सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत के प्रकार, ठीक है। बोलो दो टाइप्स है, मैंने कहा नंबर वन, इधर ध्यान देना, एक है संज्ञानवादी निर्मितवाद, संज्ञानवादी निर्मितवाद, ठीक है। इंग्लिश में बोलूं तो मैंने कहा कॉग्नेटिव बोलो कंस्ट्रक्टिविटी, आपसे मैं कह रहा हूं, ओके। संज्ञानवादी निर्मितवाद सिद्धांत, ठीक है, क्या कह सकता हूं, बोलो आपसे मैं कहूँ थ्योरी। और इसी का दूसरा टाइप है, बोलो दूसरा टाइप है सामाजिक, मैंने कहा सामाजिक निर्मितवाद, ठीक है। सामाजिक निर्मितवाद मतलब सिद्धांत, इंग्लिश में क्या कहूँगा, सोशल बोलो कंस्ट्रक्टिविटी, आपसे मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिविटी बोलूँ कंस्ट्रक्टिविटीज्म बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ थ्योरी, ओके। अब आप मेरी बात को समझना, मेरे कहने का मतलब है निर्मितवाद सिद्धांत किसने दिया है, जेरोम बूनर ने, समझना। लेकिन जो संज्ञानवादी निर्मितवाद सिद्धांत या उसका पूरा वर्णन या उसके बारे का प्रतिपादक सब कुछ बताने वाला जीन पियाजे है। कौन है बोलो, जीन पियाजे, नाम सुना कभी लाइफ में जीन पियाजे का, ओके कोई बात नहीं। और मैंने कहा सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत,
इसका सब कुछ बताने वाला कौन है? लव वाइगोस्की। बोलो कौन है? लव वाइगोस्की। बोलो लव वाइगोस्की रूस का रहने वाला था, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड का। तो अब हम कल इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे और इतनी इम्पोर्टेंट बातें निकल के आएगी जो हमने बचपन से लेकर के आज तक देखा है, बस हम उनको नाम नहीं दे पाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में वो क्या चीज़ें हैं। क्लियर? और समझे नहीं समझे बोलो। आप मुझे बताओ, जब आप छोटे थे तो आप बोलो कोई खिलौना था, बोलो आप जब बहुत छोटे थे, बात समझो ना, खिलौने को आप बोलो चाबी भरते थे, चाबी भरने के बाद खिलौना को चलाते थे और आप भी टुमुक टुमुक उसके पीछे जाते थे, और खिलौना जब रुक जाता था तो आप क्या कहते थे? चल मैं चल रहा हूँ, तू भी चल। और ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही सारी बातों को यहाँ पर मैं टर्म बताऊंगा कि इनको एक्चुअली क्या कहते हैं। बोलो मेरी बात समझ में? मतलब ये दो सिद्धांत, आज हमने जो सिद्धांत स्टार्ट किया है केवल उसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया है। इन दोनों में हम बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी हम जानेंगे। ओके, कि स्कीमा क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, एमकेओ क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, हर एक चीज़ का इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा। और क्या याद रखना चाहिए जिससे एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, वो हम नॉलेज गेन करेंगे। बोलो बात समझ में? तो हमने जो थ्योरी का प्रारंभ किया है उसका इंट्रोडक्शन समझ में आया? बोलो आज जो मैंने पढ़ा है 1 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ, क्या हमने आज पढ़ा है एक बार ये नोट कर लिया? बोलो आपने दोनों? ओके, ये तो हम कल डिटेल से पढ़ने वाले, पूरा कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। बोलो बात समझ में? तो आपको याद होगा, और याद में सारी चीज़ें आपको करा दूंगा ट्रिक से और बोलो कॉन्सेप्ट है। पहले आप इधर सुनो, आज हमने जो थ्योरी स्टार्ट की है वो बिल्कुल नई थ्योरी, जिसका नाम क्या है? बोलो निर्मितवादी सिद्धांत। पहले इसी सिद्धांत के और नाम क्या है? इसी को संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं, इसी को रचनावादी सिद्धांत कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई इंसान घर का निर्माण करता है तो वो ये कहता है मैं घर की रचना कर रहा हूँ, मैं घर की संरचना बना रहा हूँ। और बात तो एक ही हुई ना। हाँ, यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने किसी घर बनाने की बात नहीं की है, इसने किसके निर्माण की बात की है? ज्ञान की। बोलो नॉलेज की। बोलो बात समझ में? इसका मतलब ज्ञान भी तो एक निर्माण वाली चीज है ना। मेरी बात समझना, ज्ञान भी क्या है? निर्माण वाली चीज। आज जैसे आप यहाँ आए हो, मेरी बात समझना, तो हम आपका किसका निर्माण कर रहे हैं? आपके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। आप 4-5-6 महीने रहोगे, आप बोलो कुछ भी नई चीज़ें जानते हो, और 4-6 महीने में आप बहुत कुछ जान जाओगे। तो बताओ ये किसका निर्माण हुआ? ज्ञान का निर्माण हुआ। यही तो बोलो आपका जेरोम ब्रूनर कहना चाहता है कि बोलो हम किसका निर्माण कर रहे हैं? बोलो यहाँ पर निर्मितवादी सिद्धांत किसके निर्माण की बात करते हैं? बोलो नॉलेज की। अब साथ के साथ ये भी कहता है टीचर का रोल किसका है? केवल फैसिलिटेटर का, सुविधाकर्ता का, आपको चीज़ें बताने का, आपको ट्रिक्स बताने का, आपको सिखाने का। नॉलेज तो गेन आपको लेना पड़ेगा अंदर। और समझे? मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई कहीं खोया हुआ है, घर पे खोया हुआ है, कोई गांव में खोया हुआ है, कोई फतेह सागर पे खोया हुआ है, तो बताओ वो नॉलेज गेन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बोलो बात। नॉलेज अंदर उतारना नहीं उतारना वो किस पे निर्भर करता है? स्टूडेंट पे निर्भर करता है। टीचर का काम क्या है? बेस्ट से बेस्ट तरीका उसको बताना, समझाना और उसको लिखाना, उसका रिवाइज करना, उसको अंदर बोलो उतारना, बोलो कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, ये सब तो स्टूडेंट का काम। इसीलिए बोलो टीचर का काम केवल किसका बताया? फैसिलिटेटर का बताया। क्लियर? ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और व्यवहारिक टच रखता है। तो मैं एक एक बात आपको बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समझा के लिखा रहा हूँ। तो क्या होगा, हमें पॉइंट्स रटने नहीं पड़ेंगे। मैंने जितने भी पॉइंट लिखा है आपको सारे पॉइंट बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बोलो प्रैक्टिकल है कि नहीं है? क्या किसी व्यक्ति को देख के आप बता सकते हो क्या कि इसमें नॉलेज है? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अच्छी हाइट है, लेकिन बोलो मेंटली रिटार्डेड है। और समझे नहीं समझे? मेंटली बोलो क्या है? रिटार्डेड है। मतलब समझ के बोलो आपसे, मगर इसका मतलब हुआ। और बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जो आपने देखा होगा IAS RS बनते हैं, जो बिल्कुल स्मार्ट नहीं होते, लेकिन वास्तव में वो जो बनते हैं तो लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। इसका मतलब हुआ नॉलेज का
बाह्य स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी व्यक्ति को उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, उसकी बॉडी, उसके रंग, उसके नक्शे को देख के ये बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि उसमें कितना नॉलेज है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? तो यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो। पूरा अपन सिद्धांत एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको सारा याद हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में? इसी कहानी को अपन कल कनेक्ट करेंगे। आज स्टार्ट किया था, कल इन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। क्लियर? ओके।